राधे राधे। हमने ये सुना था या पढ़ा था कि भगीरथ जी ने माँ गंगा को ऊपर से ला करके जमीन पर उतारा और विश्व का कल्याण हुआ, लोक का कल्याण हुआ। इस संस्था को देखने के बाद, इस चोटी को देखने के बाद जिस व्यक्ति ने, तो आप आदरणीय राधेश्याम जी बैठे हुए हैं, जो कल्पनाशील होगा, जो प्रकृति का प्रेमी होगा, वो इस जगह को ढूंढेगा, क्योंकि यह हम लोग कल्पना से परे था। बहुत हम लोगों ने घूमा, इतना सुंदर पहाड़, इतना सुंदर पेड़ पौधा, यहाँ इतना ही प्राकृतिक चिकित्सा काम, यह सोचने वाले का मनोबल ईश्वर दिया होगा, वो सामान्य पढ़ने लिखने से नहीं हो। पहले तो मैं आदरणीय राधेश्याम जी को देखा तो हमको लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए हैं, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब का फेस और आपका फेस एकदम मिल रहा था। हमको लगा एसके सिंह साहब रजिस्ट्रार जनरल रहे हैं, कहीं सादे वेश में बिना प्रोटोकॉल से उन्हीं को बुलाए। मैं 3 एंगल से देखा, फिर जब कुछ तब लगा कि साहब शायद नहीं है, नहीं तो लगा कि चंद्रचूड़ साहब आ गए हैं, हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे न्यायपति हैं सभी। बाद में लगा कि सर आप ही सब करता रहता है, उनसे भी बड़े पोजीशन पर हैं, मानव कल्याण में हैं, लोक कल्याण में है, सब हो रहा है। मैं ईश्वर को प्राप्त करने का जो हम लोगों ने अध्ययन किया, 3 मार्ग बताया गया। एक ज्ञान का, एक भाव का, एक क्रिया का। ये 3 मार्गों से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। अब ये खड़ा होता है कि सबसे जल्दी आसान कौन सा मार्ग है जिससे प्रभु को प्राप्त किया जाए। तो ऋषि मुनियों ने कहा, जो भावना प्रधान होते हैं, सेवा का जो कार्य करते हैं, उनसे ईश्वर जल्दी प्राप्त होता है। ज्ञानी आदमी तर्क कुतर्क में रह जाता है, ज्ञान देता है, ज्ञान से भी मार्ग खुलता है, तर्क कुतर्क में ज़्यादा टाइम चला जाता है। काम करने वाला व्यक्ति वो समाज की सेवा करता है, धन दे करके, बिल्डिंग बना करके, सब करके। सेवा का जो भाव जिसके अंदर हुआ, जिसके धन संपदा है और सेवा निहित हो गया, उसको ईश्वर, उसके अगल बगल ईश्वर ढूंढते हुए उनके पास आएंगे। वह है कार्य मैं देख रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने, आदरणीय राधेश्याम जी ने, या जो भी लोग डॉक्टर साहब हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, प्रभु इनके निकट ही घूम रहे हैं, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ के जितने लोग स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, सारी विनम्रता की मूर्ति हैं। कोई भी संस्था की पहली शर्त PhD, DLit, MA और वो आईआईटेरियन नहीं है। पहली शर्त सेवा का भाव है कि नहीं। जैसे सैनिक के अंदर पहली शर्त है शौर्य होना चाहिए, वो क्या खाता है क्या पीता नहीं। डॉक्टर के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, टीचर के अंदर आचार्य का भाव होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। यह सब काम करने के लिए जिसके अंदर सेवा का भाव होगा, और सेवा के भाव आने के साथ साथ अहंकार शून्य होगा। सेवा का बड़ी भारी अहंकार आता है, सेवा हो जाए, धन हो जाए, सुंदर शरीर भगवान दे दे, बड़ा जल्दी अहंकार आता है। सेवा करने के साथ साथ अहंकार शून्यता हो, ये ईश्वरीय गुण है। प्रभु देते हैं, बहुत बहुत कई प्रारब्ध का पुण्य लेने के बाद आदमी सेवा में आगे बढ़ने के बावजूद विनम्र हो, सबकी सेवा करे, यह यहाँ अथाह मिला हुआ है। चाहे एम्प्लॉई हो, डॉक्टर साहब हो, जितना सिखाते हैं सहज भाव में सिखाते हैं, विनम्रता पूरी सिखाते हैं। एक एक्स्ट्रा मैं कहूँगा, यहाँ कर्मचारी, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के मालिक तो खूबसूरत ही हैं, विनम्र ही हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के जो कुत्ते 5-6 हैं जिनसे मेरी दोस्ती हो गई है, उनके विनम्रता का, उनके सात्विकता का कोई जवाब नहीं है। अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं, बात जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ, इतने आज्ञाकारी हैं। प्रकृति आपके अनुकूल है। मैं यहाँ जाने के बाद, अब तो ये 10 दिन बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब किया, मैं वो दशहरा दीपावली के आसपास मैं पत्नी को भेजूंगा। मैं सारी रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, घुमा फिरा करके जितना नेटवर्क मिला। तो वो अपने टीम के साथ, ये इनकी पत्नी के साथ, आपके मिसेज डॉक्टर हैं, सब लोग आएंगे यहाँ सीखने के लिए, क्योंकि इतना बढ़िया जगह रुपया से नहीं मिल सकता यदि प्रभु की कृपा नहीं होगी। और उसके बाद शेर सिंह साहब हंसमुख व्यक्ति, आदरणीय एसके सिंह साहब जैसा विनम्र और गार्जियनशिप देने वाला व्यक्ति, सारे लोग, और हमारे वो त्यागी जी जैसा बहादुर आदमी, पराक्रमी आदमी, एडीएम सिंह साहब जैसा सुशील आदमी, ये सारे लोग, हमारे उड़ीसा वाले हमेशा हंसाने वाले सीनियर सिटीजन, ये प्रभु की कृपा से मिलता है। बहुत पैसा धन दौलत से इंसान नहीं मिलता है, वस्तुएं मिल सकती हैं। व्यक्ति मिलने के लिए
प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। पुनः हम लोग आएंगे, बच्चों को भी भेजेंगे। और 5 साल बाद क्या होगा, मेरी आंखों में यहाँ का डिजाइन बन गया है। मुझे लग रहा है 5 साल बाद सब फल से लदे होंगे, ऊपर एक मंदिर होगा, ये और बढ़िया बन चुका रहेगा, और लोग खूबसूरत खूबसूरत टहलते घूमते माला जपते निकलेंगे। ऐसा मेरे मन में आ रहा, फीलिंग आ रही। यहाँ धीरे धीरे इतना लोग आएंगे जगह जमीन देख करके, और कहीं से सुकून नहीं मिलेगा, यहाँ के सुकून प्राप्त करेंगे। ये सभी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामना के साथ मैं सबको प्रणाम करते हूँ।